महाकुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 प्रयागराज के पावन भूमि में आयोजित होने जा रहा है। आस्था और विश्वास का ऐसा पवित्र संगम जहां एक ही डुबकी से अमृत के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाली कुंभ देश विदेश से करोड़ों लोग इसमें शामिल होते हैं। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु लोग को आने का अनुमान लगाया गया है। इस बार का महाकुंभ बहुत ही भव्य, दिव्य और डिजिटल होने जा रहा है। मेला क्षेत्र के साथ साथ पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह विशाल घाट बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु लोग को स्नान करने में किसी तरह की असुविधा ना हो। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक यह 45 दिनों तक चलने वाली महाकुंभ आस्था का बीच यह संगम बना रहेगा। कुंभ में शाही स्नान का विशेष स्थान माना जाता है। शाही स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन भूमि पर माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम जहां त्रिवेणी घाट है वहीं पे देखने को आपको मिलेगी। इस संगम में स्नान करने से आपके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हेलो दोस्तों, आप सभी को यह खास वीडियो में महाकुंभ की संपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं। आप भी अगर महाकुंभ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सटीक वीडियो देख रहे हैं। यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल, मददगार साबित होने वाली है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं शाही स्नान करने के लिए, महाकुंभ आने के लिए, तो कंटिन्यू इस वीडियो पे बने रहिए। आपको हम बताएंगे कि यहाँ तक आप कैसे पहुंचेंगे, किस डेट में आप शाही स्नान करेंगे, कहाँ पे घाट बनी हुई है, संगम जाने में क्या खर्च है, प्रयागराज पहुंचने में क्या खर्च है, कितने दिनों तक यहाँ घूमने की आपको समय की आवश्यकता है, यहाँ आप क्या क्या घूमिएगा, संगम, त्रिवेणी घाट, प्रयागराज महाकुंभ की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को आप देखते रहें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पहुंचने के लिए। तो देश विदेश कहीं से भी आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो रेगुलर ट्रेन से आप महाकुंभ पहुंच सकते हैं, या महाकुंभ स्पेशल ट्रेन लगभग 3000 चलेगी। आप किसी भी ट्रेन से प्रयागराज के लगभग 8 स्टेशनों में से किसी भी स्टेशन पर आप चले आए। इन 8 स्टेशन में से ज्यादातर आपको प्रयागराज जंक्शन या प्रयागराज छिपकी जंक्शन की ट्रेन मिलेगी। यहाँ पहुंचकर आप संगम घाट तक का जाने के लिए आपको ई रिक्शा, टेम्पो मिल जाएगी, जिसकी किराया मिनिमम 30 रुपया से 50 रुपया तक चार्ज किए जाएंगे। आप ई रिक्शा लेकर आप संगम तक चले आए। अगर शाही स्नान के डेट में आते हैं या ज़्यादा भीड़ रहेगी तो प्रशासन के द्वारा रास्ता को डाइवर्ट किया जाएगा। तो संगम पहुंचने से लगभग 1-2 किलोमीटर पहले ही आपको रोक दिया जाएगा। आपको 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर घाट तक पहुंचना होगा। बात करते हैं बस की, तो आप बस से भी आ सकते हैं। पर्सनल गाड़ी से, पर्सनल बस से, किसी से भी आप प्रयागराज पहुंच सकते हैं। यहाँ पार्किंग की उत्तम व्यवस्था की गई है। अगर आप प्रयागराज पहुंच चुके हैं तो आपको बता देते हैं कि इस महाकुंभ में 14 घाट बनाए गए हैं। आप किसी भी घाट पर पहुंच जाए और वहां पहुंचकर संगम चले जाए। संगम जाने के लिए यहाँ नाव की सुविधा है। और आपको बताते हैं 14 घाट से संगम जाने के लिए सभी का किराया अलग अलग है, जिसका मिनिमम 55 रुपया से 150 रुपये की चार्ज की गई है। आपको संगम जाने के लिए यह चार्ट भी दिखा रहे हैं। इस चार्ट को देखकर आप जान जाइएगा कि कितना पैसा आपको किस घाट से देना है। आप संगम जाकर स्नान कर सकते हैं। साथ ही बता देते हैं, अगर आप नाव नहीं लेना चाहते हैं तो गंगा नदी पार करने के लिए लगभग 30 पीपा पुल बनाए गए हैं। आप पीपा पुल पार करके त्रिवेणी के पास जाकर स्नान कर सकते हैं। बात करते हैं स्नान करने के लिए, तो पूरे महाकुंभ में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों तक चलने वाली इस महाकुंभ में 6 दिन ऐसे हैं जिसको प्रमुख स्नान डेट माना जाता है, शाही स्नान माना जाता है। आपको बता देते हैं इन 6 डेटों में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, बसंत पंचमी 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और सबसे अंतिम दिन
महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी 2025 को है, इस दिन महाकुंभ का अंतिम दिन होगा। आप इन 6 प्रमुख स्नान में किसी भी डेट में स्नान कीजिएगा तो आपके पिछले सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपके मन में एक सवाल पैदा होती होगी कि आखिर महाकुंभ मेला कब से चल रही है और क्यों चल रही है। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, तो आइए आपको बताते हैं। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि एक समय महर्षि दुर्वासा के श्राप से सभी देवता की शक्तियां छीन होती जा रही थी, जिससे परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और इसका उपाय सुझाने के लिए बोले भगवान विष्णु जी को। तो इस पे भगवान विष्णु जी ने असुरों की सहायता से समुद्र मंथन करने के लिए आदेश दिए, जिसपे असुर लोग को अमर होने का प्रलोभन दिया गया। तो असुर लोग भी तैयार हो गए समुद्र मंथन करने के लिए। समुद्र मंथन करने के लिए भगवान विष्णु कछुआ का रूप धारण कर लिए और बासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया। कई वर्षों के उपरांत यहाँ अमृत रस समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त किया गया, जिसको पाने की होड़ में भगवान देवी देवता और असुरों और राक्षसों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गई। लगभग 12 दिनों तक ये झगड़ा चली, जिसके परिणाम स्वरूप देवता लोग झगड़ा जीत गए, लड़ाई जीत गए। लड़ाई जीतने के उपरांत अमृत को लेकर भगवान आगे बढ़ गए स्वर्गलोक की ओर, जिसपे राक्षस उस पे प्रहार कर दिए अमृत घड़ा पे। तो अमृत घड़ा से 4 बूंद धरती के 4 जगह, हरिद्वार में गंगा नदी में, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी में अमृत की 4 बूंद ये 4 जगह जाके गिर गई। यही 4 बूंद 4 जगह गिरी और ये झगड़ा 12 दिन तक चली, जिसको देवी देवता के रूप में 12 वर्ष का रूप दिया गया। तो यही 12 वर्षों के उपरांत इन्हीं 4 जगहों पे कुंभ स्नान किया जाता है और कहा जाता है कि 12 वर्षों में इस सभी चारों नदी जो है, चारों नदी अमृत का रूप धारण कर लेती है। तो महाकुंभ में इस नदी में स्नान करने से अमृत रस की प्राप्ति होती है, इसीलिए सभी लोग महाकुंभ में स्नान करते हैं, क्योंकि यहाँ अमृत की बूंद गिरी थी इन 4 जगहों पे। यही मेन तथ्य है महाकुंभ की। अब बात करते हैं ठहरने के लिए। अगर आप रुकना चाहते हैं प्रयागराज कुंभ स्नान के बाद, तो आपका गंगा नदी पीपा पुल क्रॉस करके लगभग 25 सेक्टर बनाए गए हैं। लगभग सेक्टर में रहने की उत्तम व्यवस्था की गई है। बहुत सारे टेंट आपको फ्री टेंट है, जिसमें निःशुल्क आपको रहने की सुविधा है। कुछ टेंट में आपको लगभग 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, जिसके उपरांत आपको रहने के लिए दिया जाएगा। आप आधार कार्ड लेके जरूर आए। अगर आप साधु सन्यासी के यहाँ बहुत सारे टेंट मिलेगी, उनकी अनुमति से उनके टेंट में भी आप रह सकते हैं। बात करते हैं खाने पीने के लिए, आप तो यहाँ 1 से 1 होटल की व्यवस्था भी आपको मिलेगी। अगर आप फ्री खाना की व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारे भंडारा लंगर चलते रहेंगे। साधु सन्यासी के कैंप में बहुत सारे भंडारा लंगर देखने को जगह जगह में हर सेक्टर में मिलेगी। तो आप फ्री का खाना भी यहाँ खा सकते हैं, लंगर भंडारा का प्रसादी पा सकते हैं। बात करते हैं घूमने के लिए, तो घूमने के लिए आपको 25 सेक्टर है। यहाँ 1 से 1 चीज आपको घूमने की मिलेगी। यहाँ कथा, रामायण, महाभारत का पाठ लगभग जगह चलते रहेगी। कथा वाचक 1 से 1 साधु सन्यासी कथा वाचक करते रहेंगे। तो ये जो पीपा पुल क्रॉस कीजिएगा, गंगा नदी क्रॉस कीजिएगा, तो इस सेक्टर में आप खाने पीने रहने के लिए और 1 से 1 ज्ञान की बात सीखने के लिए आपको इसमें मिलेगी। अब बात करते हैं घूमने की, तो प्रयागराज में बहुत जगह घूमने के लिए, लेकिन संगम के जस्ट बगल में लेटे हुए हनुमान जी है। अगर आप संगम में आए तो लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन जरूर कीजिए। ये वही लेटे हुए हनुमान जी है जो दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है। जब रामायण काल में हनुमान जी संजीवनी बूटी पर्वत को उठाए लेके जा रहे थे, तो भरत जी इन पे बाणों से वार किए थे, तो हनुमान जी यहीं गिर गए थे, जिनके कारण ये लेटे हुए हनुमान जी आज तक यहाँ देखने को हम लोग को मिलती है। साथ ही अगर लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन आप कर चुके हैं तो इसके जस्ट बगल में अकबर का किला आप घूमना ना भूले। बहुत ही सौंदर्य और दार्शनिक जगह है, टूरिस्ट जगह है।
तो संगम में स्नान के उपरांत लेटे हुए हनुमान जी और ये अकबर का किला जरूर देखें। अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ निषाद पार्क और भी बहुत जगह यहाँ घूमने के लिए आप घूम सकते हैं। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि जब भी आप संगम स्नान करने के लिए आए तो यहाँ भीड़ बहुत रहेगी। आप उसी दिन सुबह स्नान कीजिए, दिन भर घूमिए और शाम को पुनः ट्रेन लेकर अपने घर की ओर वापस प्रस्थान कर जाइए। इसमें आपकी उत्तम सुविधा रहेगी। अगर आप ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं तो अपनी सुविधा देखते हुए आप समय बिता सकते हैं। तो यह वीडियो बनाने का प्रयास मेरा कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी महाकुंभ स्टार्ट नहीं हुई है इसलिए विशेष वीडियो नहीं दिखा पाए, लेकिन विशेष बातें आपको हम बता चुके हैं। अगर विशेष वीडियो देखना है तो चैनल पे आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुंभ स्टार्ट के बाद आपको कुंभ का एक से एक दृश्य हम आपको दिखाएंगे।